नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप क्यों देखें? क्योंकि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर आपको शुगर नहीं है तो शुगर फ्यूचर में होने का चांस घट जाएगा, और अगर आपको शुगर है तो आपकी दवाइयों की मात्रा कम हो जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं कि आपके इंसुलिन छूट जाए या आपकी शुगर रिवर्स हो जाए। ब्लड प्रेशर होने का चांस भी घट जाएगा। ब्लड प्रेशर है तो उसकी दवाई की मात्रा भी घट जाएगी। और जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बताऊंगा, और ये सब कुछ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ आए तो ये फैक्ट्स तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उन लोगों को जिनको इस तरह की नॉलेज रखना अच्छा लगता है, जो डायबिटीज़ नहीं होना चाहते, जिनको या जो नहीं चाहते उनको ब्लड प्रेशर हो, उनको ये शेयर कर देना। आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंज भी नहीं करना, बस अपने खाना खाने के स्टाइल को बदलना है। और मेरे इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना। केवल 5-7 मिनट का वीडियो है। देखो, डायबिटीज़ के 5 इलाज होते हैं। वो 5 इलाज क्या क्या हैं आप देख लो। सबसे पहला है डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज होना, फिर सैर करना, खाने पीने का परहेज, दवाइयाँ और इंसुलिन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खाना, जिसके ऊपर जितनी इम्पोर्टेंस डाइट के ऊपर देनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पर्सनल विचार में नहीं दिया जाता। और आप ये भी नोट करेंगे कि अगर आप एक पेशेंट और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब इलाज लिख देते हैं तो आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, तो डॉक्टर थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि शायद उनके अपने ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होते या फिर टाइम की कमी होती है। वो फिर आपको डाइटिशियन के पास रेफर कर देते हैं, जो एक बुकिश नॉलेज से आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहते हैं, क्योंकि जब इसका आपको समझ आएगी तो आपको पता लगेगा कि मैं आपको खाने पीने की ऐसी पद्धति बता रहा हूँ जो आप सेम चीज़ खाएंगे बट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट हम खाने में लेते हैं उससे शुगर कितना बढ़ता या नापा जाता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ये 100 तक पैमाना है, 0 से 100 तक। प्योर ग्लूकोज का जीआई इंडेक्स जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो 100 है। और जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और जो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे कि इंसुलिन लोड हमारे शरीर पे कम पड़ता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम कहते हैं कम होता है। इससे इंसुलिन रिलीज कम होता है, और इंसुलिन रिलीज कम होने से आपको इंसुलिन एक्सेस के साइड इफेक्ट नहीं आते, जैसे मोटापा है, डायबिटीज़ है, या जिनके यहाँ गले में काले रंग के निशान पड़ जाते हैं, कैंथोसिस निग्रिकेंस। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है अगर आपका खाना जो आप खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। क्या आपको मालूम है जब कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 90 तक होता है, और जो आप आम खाते हैं उसका केवल 50 तक होता है। इवन आइसक्रीम का कम होता है, 60-70 होता है। यानी कि आप कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो तो उसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लूकोज जल्दी राइज करेगा एज कम्पेयर टू आइसक्रीम। ऑफकोर्स ग्लाइसेमिक लोड की मैं बात नहीं कर रहा, वो कैलोरीज पे डिपेंड करता है। एक फ़ायदा होता है ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने का कि ये जल्दी पच जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन ब्लड ग्लूकोज भी तो जल्दी बढ़ती है। जबकि कम जीआई वाले खाने से धीरे धीरे पचते हैं और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे कि शुगर धीरे धीरे बढ़ती है। रेजिस्टेंट स्टार्च जो होती है वो हमारे हेल्थ के बेनिफिट का एक ऐसा टॉपिक है जिस पर डॉक्टर अधिकतर बात नहीं करते। शायद वो इस मुद्दे को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते और डाइटिशियन के पास भेज देते हैं, और उनको भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स का पता होता है, लेकिन ये बात बहुत कम करते हैं कि जिस डाइट में रेजिस्टेंट स्टार्च होगा तो हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप अगर अपना सेम खाना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो रेजिस्टेंट स्टार्च एडिबल प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले अनएब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स का दिया गया नाम है। इसमें साबुत अनाज, फलियां और फल शामिल हैं। ये वाला स्टार्च फलों, सब्जियों और शहद के पेड़ की राल में पाया जाता है। हमारे डाइट में एक नेचुरल हिस्सा है और हमारे शरीर के कामकाज में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल ये निभाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के लिए पचाना मुश्किल होता है, और हमारा शरीर स्टार्च को पचा नहीं सकता, इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर गुजरता है। हमारा शरीर
इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के मदद के लिए एंजाइम भी बनाता है, और काफ़ी हद तक ये भी रिसर्च बताती है कि इसके अंदर जो माइक्रोबायोटा हमारे इंटेस्टाइन का है वो बहुत काम करता है, और इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हमारा जो सिस्टम है डाइजेशन का उसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। रेजिस्टेंट स्टार्च खाने से कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में और पाइल्स में हमारे को हेल्प मिलती है। गेहूं के एमिलोज की इंक्रीज मात्रा के कारण अन्य सभी अनाजों के मुकाबला में ज़्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च हमारी बॉडी में मिलता है। हमारे शरीर के टिश्यू नेचुरल वे में ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च को रेगुलर यूज करने से हमारे सेहत में सुधार होता है। ये तो मैंने बात कर ली ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, ग्लाइसेमिक लोड की, रेजिस्टेंट स्टार्च की, और जो इजीली डाइजेस्ट होने वाले स्टार्च है उस पर। तो अब बात करते हैं असली मुद्दे पर, जो मैंने जिस बात से वीडियो शुरू की थी। अगर अब तक आप जुड़े रहे तो अब से आप ध्यान से समझ लेना। हमारे भोजन को पकाने, उसका ठंडा करने और दोबारा गर्म करने से रेजिस्टेंट स्टार्च के सिंथेसिस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में बदलाव आ सकता है। मैं दोबारा बोल दूं, अगर आप रोटी बनाते हैं, उसको रख देते हैं रात भर के लिए, अगले दिन सुबह उसको वैसे ही ठंडी खाएं या गर्म करके खाएं, तो रात की बनी हुई रोटी के जितना रेजिस्टेंट स्टार्च था, सुबह वाले में रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा में ज़्यादा होती है। और यही बात चावल में आती है। अगर आप रात को चावल बनाकर रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, और सुबह उस चावल को दोबारा गर्म करके खाते हैं, तो जितना उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जो सुबह के चावल में होता है, जो रात का बासा चावल होता है, उसमें रात के बने हुए चावल के मुकाबले में रेजिस्टेंट स्टार्च ज़्यादा होता है। इसलिए जो आपने सुबह रोटी खाई रात की बनी हुई, चाहे ठंडी खाई चाहे गर्म करके खाई, तो ब्लड में ग्लूकोज की रिलीज स्लो हो जाती है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी रोटी का, सेम रोटी का कम होता है। तो ये रेजिस्टेंट स्टार्च काम कैसे करता है? जब पका हुआ भोजन ठंडा करके गर्म किया जाता है तो कुछ रेजिस्टेंट स्टार्च जो होता है वो रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जो रूटीन स्टार्च होता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, और रेजिस्टेंट स्टार्च को स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, जिससे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड सिस्टम में स्लो हो जाती है, और आप खाने का उतना ही आनंद ले सकते हैं, चाहे वो चावल हो या गेहूं की रोटी हो। और एक चीज़ मैं भूल गया था पास्ता के बारे में। पास्ता, ये सारे अगर आप बासे खाएंगे, एक दिन बासे, रात के बने हुए, कुछ घंटे पुराने, तो इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होगा वो कम हो चुका होगा। यानी कि अगर पहले हाइपोथेटिकली 70 है, तो खाने के बाद, मतलब ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म करने पर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका 10 to 20% कम हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये चावल में, पास्ता में, आलू में जो सारे स्टार्च वाले खाने होते हैं, इसमें सेम तरीके से इफेक्टिव होता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब स्लो होगा, जो इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगी। इंसुलिन रिलीज कम होगी तो हमारे पैंक्रियाज को लोड कम पड़ेगा, जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो स्लो होगा। तो ग्लाइकोजन स्टोरेज कम होने से हमारा वजन कम होगा, और हमारा जो एकदम इंसुलिन राइज होती है, जो हमें इतना बताया जाता है फार्मा कंपनीज द्वारा कि आपका जो ब्लड शुगर, जो पीक्स एंड ट्रफ्स आते हैं जो दवाई से कम होते हैं, वो आपके केवल आपका खाना खाने की पद्धति बदलने में फर्क पड़ जाएगा। तो अगर आपको मेरी इस बात से कुछ लगा तो आपको एक सजेशन है, आप आलू, चावल, गेहूं, पास्ता अगर इसका सेवन करते हैं तो जैसे हमारे फोर फादर्स गाँव में किया करते थे, सुबह रोटी बना लें और उसको इकट्ठा बनाकर आप दोपहर को और शाम को वही रोटी जो आपने सुबह बनाई थी खाएं, या चावल खाएं, और अगर ठंडे खाएं तो अच्छा है, लेकिन अगर आप गर्म करके भी खाएंगे तो आपको वो पूरा फायदा मिलेगा जो आपको लेसर ग्लाइसेमिक इंडेक्स में मिलेगा विद द सेम फूड जो अगर आपने इमीडिएटली कुक करके खाया। तो मैं आपको बस आज के लिए इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको मेरी ये वाली जानकारी अच्छी लगी, नहीं लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर देना।
आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।